अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली नूर और जिस टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा वो मुल्ज़िम और मुजरिम के दरमियान जो फ़र्क है, उस पे मैं आज आपको बताऊँगा कि मुल्ज़िम कौन होता है और मुजरिम कौन होता है। देखिए मुल्ज़िम वो होता है जिस पे किसी भी जुर्म करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब इल्ज़ाम जो है वो एक ये है कि इसने ये काम किया है, अभी उस पे साबित नहीं हुआ। वो एक शेर है ना जिसमें वो कहा गया है कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। ये वो वाला नुक्ता नहीं है बल्कि यहाँ पे कोई न कोई जो है वो जुर्म करना पड़ता है। यहाँ पे कोई न कोई जो है वो जुर्म होता है, अदालतें जो है मजाज अदालत जो है, वहाँ पे ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद जब बंदा जो है वो मुजरिम साबित होता है तो उसको मुजरिम कहा जाता है। ये वो बेवफ़ाई वाला नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो डिफ़रेंस है वो क्या है? सपोज़ कहीं पे जो है वो मर्डर हुआ है, मर्डर होने के बाद उसकी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर किसी जो है मुतल्लका जो करीबी थाना होता है वहाँ पे एप्लीकेशन दी जाती है कि ये जो है वो कुआ हुआ है। इसकी बाबत जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसके लिए जो है एप्लीकेशन दी जाती है ताकि जो पर्चा है वो कट जाए ताकि एफआईआर की रजिस्ट्रेशन हो जाए। जो भी उसमें दफ़ात लगने हैं वो लग जाएँ और उसके बाद वहाँ पे बाज़ औक़ात जो है वो नामज़द होते हैं और बाज़ औक़ात पे जो है वो नामालूम होते हैं। नामज़द का मतलब ये है कि एफ़आईआर के अंदर जो है अगर किसी शख़्स को बाकायदा तौर पे उसका नाम लिख दिया जाता है, उसकी जो है वो वल्दियत लिख दी जाती है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वो जो है वो इस तरीके से कि उसका नाम और वल्दियत लिख ली तो अब बाकायदा तौर पे वही जो है वो मुजरिम बन गया है बल्कि उसपे मतलब मर्डर करने का एक जो है वो इल्ज़ाम है। अब इस इल्ज़ाम को जो है उसके बाद जो है वो क्या होता है कि उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है या वो बंदा अपनी जो है वो प्री अरेस्ट बेल करवा लेता है, क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो अपनी ज़मानत कोर्ट से हासिल कर लेता है। उसके बाद वो शामिल तफ़्तीश होता है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि हमारे यहाँ ये शामिल तफ़्तीश का मतलब यही है कि भाई साहब आपके पास अगर कोई बेगुनाही के आप अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए अगर आपके पास कोई प्रूफ़ है, तो आप वो प्रूफ़ जो है वो आप जो है अपने तफ़्तीशी को दें या अगर आप कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट से आप जब आपने बेल हासिल की है, आपको बेल वहाँ से ग्रांट हो चुकी है देन यू हैव टू गो टू योर आईओ जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके पास जाएँ, उसको बताएँ शामिल तफ्तीश हूँ। अब हमारे यहाँ जो है वो जैसे ही तफ्तीश का नाम आता है तो ब कांसेप्ट यही हमारा बना हुआ है कि पाल और लम्या ते हो जाओ शुरू, ऐसा नहीं है। मार-कुटाई वाला नहीं है बल्कि वो पूछ ब जितना भी उन्होंने पूछना है, जितने भी आपसे सवालात करने हैं, जाँच-पड़ताल करनी है, आपके पास प्रूफ़ हैं, तो आप उनको प्रूफ़ दें कि मैं इसमें मुलव्विस नहीं हूँ। अब यहाँ तक जो था वो मुल्ज़िम है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है वो चालान सबमिट हो गया, उसके ब चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है वो एविडेंसेस हुए, वहाँ पे जो है वो गवाहों की जो है वो शहादत हुई, उसके बाद जो है वो ट्रायल चला। ये सारा होने के बाद अगर साबित हो जाता है कि वो उस शख़्स ने वो जुर्म किया है, मतलब उसने मर्डर किया है, तो अब वो जो है वो मुजरिम बन जाएगा। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस पे खाली इल्ज़ाम था। यहाँ पे मैं एक जो है वो मिन हैइसुल कौन जो है ये मैं एक गलतफ़हमी को जो आज दूर करना चाहता हूँ। देखें, हमारे मुआशरे में अगर 15 की कॉल पे किसी मोहल्ले में, किसी घर में पुलिस चली जाती है, तो पूरा मोहल्ला उनको हकारत की नज़र से देख रहा होता है और उनके साथ जो है वो पुलिस, हमारा मुआशरा, सब लोग अहले मोहल्ला उनके साथ ट्रीट ऐसा कर रहे होते हैं, जैसे एक मुजरिम के साथ किया जाता है। खुदारा किसी पे भी इल्ज़ाम मुझ पे भी इल्ज़ाम लग सकता है, आप पे भी इल्ज़ाम लग सकता है, इल्ज़ाम लगने की कोई बड़ी बात नहीं है। कोई जो है आपका मुखालिफ उठे और वो आपके अगेंस्ट जो है वो कोई एफआईआर करा दे, तो क्या आप फिर उससे मुजरिम बन गए? ये जो मिसकंसेप्ट है, इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ये जो हमारे माइंड के अंदर जो है इतनी नफ़रत है या हम जैसे ही कोई सुनते हैं कि कोई बंदा जो है किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया या कोई जो है वो जुडिशियल हो गया या कोई जो है वो पुलिस कस्टडी में है या लॉकअप में है, तो हम फौरी तौर पे ऐसे हो जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जो है वो क्रिमिनल है, ऐसा नहीं है। उस पे इल्ज़ाम है, जब तक जो ट्रायल नहीं चलता और तमाम सबूत और तमाम जो है वहाँ पे जो है ट्रायल कंक्लूड नहीं होता और उसको मुल्ज़िम जो है कन्विक्टेड जो है जब तक उसको जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता तब तक वो मासूम है। इसलिए मेरी जो है वो सबसे गुज़ारिश है कि कम से कम जो है वो एक मुल्ज़िम को जो है वो आप मुल्ज़िम ही रखा करें। मैंने बार-बार आपको मुल्ज़िम, मुल्ज़िम, मुल्ज़िम कहा, हालाँकि ये मुल्ज़म होता है। ये एक अरबी का लफ्ज़ है, मुल्ज़म होता है। अब आप सोचेंगे यार मैंने मुल्ज़म कह दिया तो मुल्ज़म अगर मैं कहूँगा हालाँकि मुल्ज़म वही होता है जिस पे इल्ज़ाम होता है और मुल्ज़िम वो शख़्स होता है जिसने इल्ज़ाम लगाया होता है। यहाँ पे मैं अगर किसी जो है किसी शख़्स ने अगर कोई इल्ज़ाम लगाया और उसको मैं मुल्ज़िम कह दूँ, तो पूरे मुआशरे ने ही उठ के कहना है कि भाई साहब जुर्म तो उसने किया है, इल्ज़ाम तो उस पे है और आप इसको ये जो है इतना गलतुल आम हो चुका है, मैंने आपको बताया ये है कि असल में ये जो लफ्ज़ है ये है मुल्ज़म।
और ये मुल्ज़िम नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलतुल आम इतना हो चुका है कि अब हमें भी जो है वो अदालतों में और हर जगह पे जो है मुल्ज़िम ही कहना पड़ता है। अगर मैं जज साहब के सामने भी ये कहूँगा कि मुल्ज़म, तो उसको भी अजीब लगेगा। ये सोचेगा कि वकील साहब को पता नहीं जो है वो कानून नहीं पढ़ा, या वकील साहब को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये मुल्ज़म मुल्ज़म मतलब वो जो है रॉन्ग प्रोनाउंस क्यों कर रहा है। हालाँकि ये मुल्ज़म है और इस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, और मुल्ज़िम वो होता है जिसने जो है वो इल्ज़ाम लगाया होता है। मतलब एक बंदा कहता है कि इसने जो है मेरे भाई का मर्डर किया है। अब जिसने जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो होता है मुल्ज़िम। बहरहाल ये थोड़ी-सी जो है वो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जिनका जो है वो गलतुल आम हो चुके हैं, और अब इनका इतना इस्तेमाल हो चुका है कि अगर हम सही भी बोलेंगे तो सामे जो जो होगा, जो सुनने वाला होगा, वो ये समझेगा कि भाई साहब जो है वो गलत अल्फ़ाज़ बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि अब जो मुजरिम है, मुजरिम पे जब कोई जुर्म जो है वो साबित हो जाता है, और उसको जब ये अंदाज़ा हो जाता है, जब उसको ये सज़ा हो जाती है, जब उसके बारे में हमें पता चल जाता है, तो तब भी उसके पास जो है वो अपील का हक होता है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई साहब अभी तो आप कह रहे थे मुल्ज़िम और मुजरिम को जो है वो सज़ा हो गई इस तरह से। मैं एक बेसिक कांसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सज़ा भी गलत हो जाती है। बहरहाल ये बात जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। मैंने आपको जो है सिर्फ़ इतना बताया है कि आपने अगर किसी शख़्स पे जो है वो कोई इल्ज़ाम साबित भी हो जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुजरिम होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मामलात कुछ और जो है वो नहज पे चले जाते हैं। इसलिए जो मासूम लोग भी कभी-कभी आपने देखा होगा, यहाँ पे पाकिस्तान की जेलों में मुझे बताएँ कि कितने लोग कितने अरसे से जो है वो गल सड़ रहे हैं, वहाँ पे मर रहे हैं, और जब वो 20 साल के बाद निकलते हैं, जब वो 24 साल के बाद निकलते हैं, जब वो 12 साल के बाद निकलते हैं और बाहर की दुनिया में जब आते हैं, और जज साहब अपने जो है वो मुबारक पेन से लिखते हैं कि ये बंदा तो जो है वो नॉट गिल्टी है, और सोचें कि यहाँ पे जो है वो मुजरिम था या नहीं था। बहरहाल बेसिक जो मैंने आपको डिफरेंस था बिटवीन द मुल्ज़िम एंड मुजरिम वो बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मुल्ज़िम और मुजरिम की आज अच्छी तरह से जो है वो फ़र्क का पता चल गया होगा। और मेरे ख़्याल में अगर किसी भी शख़्स के सामने अगर कोई मुल्ज़िम होगा, तो उसको अब वो हक़ारत की नज़र से नहीं देखेगा, बल्कि वो यही सोचेगा कि इसके ऊपर सिर्फ़ इल्ज़ाम है, इसने कोई जुर्म जो है अभी इस पे साबित नहीं हुआ। इसलिए मेरी सबसे इल्तिजा है कि मुल्ज़िमान जो होते हैं उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, और उनके साथ आप बड़ी मोहब्बत से पेश आएँ, और उनके साथ जो है एज़ ए जो है वो एक इनोसेंट पर्सन के तौर पे उनके साथ ट्रीट किया करें। जब से ये कांसेप्ट जो है मुझे बना है, मैं तो अब मुल्ज़िमान का जो है वो बड़ा लिहाज़ करता हूँ, बड़ी मुरव्वत से पेश आता हूँ, क्योंकि अभी उसके ऊपर जो है वो जुर्म साबित नहीं हुआ। और अगर ये एक बेगुनाह है, आपने उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है, और वो इतना अरसा जो है लॉकअप में रहता है, जुडिशल हो जाता है, वो जेल में रह के आता है, तो ये सोचें कि एक मासूम शख़्स को हमने कितने अरसे के लिए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नफ़रत और हक़ारत की वजह से जो है वो इतनी देर इग्नोर रखा, या जेल में रखा, या उसको सज़ा मिली, तो उसका जो है उसको बदला क्या दिया जाएगा? लिहाज़ा लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। आई थिंक कि आपको इसका जो डिफ़रेंस है वो आज अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे दिए गए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।